Molecular orbital theory basically defines the ionic character of the chemical bond. Covalent को तो define करती ही है, इसके साथ साथ ionic character of chemical bond को भी ये theory define करती है, explain करती है. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में से जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो बताता है कि कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन है. फॉर द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट possess the comparable या matchable energies. Only those orbital can overlap which have the similar या matchable energies. Atomic orbital lose their identity after the formation. All those atomic orbitals participate in bond formation produces equal number of the molecular orbital. जितने atomic orbital combine होंगे उतने ही molecular orbital produce होंगे. दो तरह के molecular orbital produce होते हैं. एक lower energy का orbital होता है जिसको bonding molecular orbital कहते हैं and that stabilizes the molecule. और electron की presence in orbitals molecular orbitals में stabilize करती है molecule को. molecular orbital जो के प्रोड्यूस होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहा जाता है वो स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. और दूसरी टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं जिनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है. इनकी एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. और ये अनस्टेबल होते हैं, इस तरह से हाई एनर्जी के होते हैं. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा या पाई से डिनोट किया जाता है जबकि एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से होता है. मोर स्टेबल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज लोअर इन एनर्जी. जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जितना ज़्यादा लोअर एनर्जी में होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. और लेस स्टेबल दैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो वो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई होगी. इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरह से होती है? इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल फॉलो होते हैं. ऑफर प्रिंसिपल यानी कि फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी electrons will be filled up in the molecular orbitals. Electron occupy the molecular orbital following the Pauli's exclusion principle. क्या होता है Pauli's exclusion principle? कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन molecular orbital. Horn's rule क्या कहता है कि parallel spin of the electrons will be preferred in molecular orbitals of same energy instead of pairing up. ठीक है. So in all by following all these electronic configuration rules, filling of electron will take place. Presence of electron in molecular orbital क्या करता है? It contributes to the strength of the bond between the two atoms. It stabilizes the molecule basically. Now two version of the sequence of increasing energy of molecular orbitals. For diatomic की अगर हम बात करें जो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन है ये गैसियस स्टेट में हाइपोथेटिकल जो मॉलिक्यूल है गैसियस स्टेट में फेस में एग्जिस्ट करते हैं उनकी एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी या एक्चुअल मॉलिक्यूल जो कि N2 है उसके लिए क्या सीक्वेंस फॉलो होगा. अगर Z ऑफ एवरेज निकाला जाए इन सब का तो Z ऑफ एवरेज Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर एवरेज लेस देन 8 आता है. So 8 electrons will be filled up following this sequence. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s की एनर्जी कम होगी as compared to pi to px, pi to py. तो ये दोनों सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे. तो इनमें इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर होगा फर्स्ट और वो पैरेलल स्पिन के साथ रहना ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस को एज कम्पेयर टू कि वो पेयर्ड अप रहें. नाउ इनकी एनर्जी कम होगी देन सिग्मा टू पी जी से इसकी एनर्जी कम होगी पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई से. यानी कि अगेन यहाँ पर जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसी तरह के सेम एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई के सिंबल से इसको रिलेट किया जाता है. इनकी एनर्जी कम होगी इससे टू पी
जेड सिग्मा स्टार से, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2 p जेड होगा और सबसे लोअर एनर्जी का सिग्मा 1s होगा। मॉडिफाइड वर्जन अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन कहाँ आती है, O2, F2 और Ne2 के Ne2 यानी कि Ne2 नियॉन का डायटोमिक फॉर्म है। ये भी एक हाइपोथेटिकल है। वाइल अगर हम बात करें ऑक्सीजन फ्लोरीन की, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। अगर Z ऑफ एवरेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 8 होगा तो एनर्जी सीक्वेंस ये वाला फॉलो होगा। कौन सा? सिग्मा 1s is less than sigma star 1s, which is less than sigma 2s, which is further less than sigma star 2s, which is further less than sigma 2pz। उसके बाद दो सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। पाई 2px बराबर होगा इसके एनर्जी के लिहाज से पाई 2py के। इन दोनों की एनर्जी कम होगी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py से, जबकि पाई स्टार 2px पाई 2py की एनर्जी सेम होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी किसकी? सिग्मा स्टार 2pz की। ये वो केस है जब एवरेज ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 8 होगा। अगर 7.5 भी किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, चाहे वो हेटेरोन्यूक्लियर ही हो, उसका अगर 7.5 भी आता है एवरेज, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 8 कंसीडर करेंगे और उसके लिए भी यही एनर्जी सीक्वेंस फॉलो होगा। लेकिन अगर किसी का एवरेज एटॉमिक नंबर लेस देन 8 आता है तो आपने फर्स्ट एनर्जी सीक्वेंस फॉलो करना है। Now, criteria to judge the stability of the molecule. This is the bond order. This is known as the bond order, जिसमें आप stability of molecule को जज कर सकते हैं। अगर bond order की वैल्यू 0 आती है, इसका ये मतलब है कि वो molecule stable नहीं है और वो exist नहीं करता है। So, bond order की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होगी तभी वो molecule exist कर रहा होगा, हम stability को बताएगा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आपके पास होल नंबर में भी आ सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ठीक है। बट अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता, वो स्टेबल नहीं है। Once the energy level diagram for the molecule has been filled with appropriate number of electron, bond order of the molecule can be evaluated by molecular orbital theory by using the formula 1/2 of the difference of number of electron in bonding molecular orbital, जिसको NB से रिप्रेजेंट किया है, and the number of electron in anti bonding molecular orbital, जिसको NA से रिप्रेजेंट किया है। So formula could be BO is equals to half of number of electron in bonding molecular orbital माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ पर और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्डर विल बी इक्वल टू NB माइनस NA ओवर 2, ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस में क्या देखा गया है कि इन कॉमन प्रैक्टिस ओनली दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय बैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंसीडर्ड फॉर डिटरमिनिंग दी बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बैलेंस शेल होगा उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आप उसको उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हुए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपको? स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है बिटवीन द टू एटम्स या बिटवीन द एटम्स, उसके बारे में बताता है। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल भी इससे पता चलता है। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है। दो हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स in 1s of first hydrogen and single electron in 1s of second hydrogen. When 1s and 1s of two hydrogen will atomic orbital of two hydrogens will combine, they will give rise to the molecular orbitals. One will be of lower in energy, जिसको आप bonding molecular orbital कहेंगे और सिग्मा F से रिप्रेजेंट करेंगे। The second will be higher in energy than the पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उसको आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सिंबल क्या होगा? सिग्मा स्टार एस। अब 1s और 1s दोनों में, जो कि हाइड्रोजन के 1s है, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पहले लोअर एनर्जी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे जो कि सिग्मा एस है। तो इस तरह से
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा चुके हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हीलियम आयन, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s होगी, जबकि हीलियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन 1s हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, जबकि हीलियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। दोनों की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का। जो लोअर एनर्जी का होगा उसका नाम है सिग्मा एस और हायर एनर्जी का सिग्मा स्टार एस। अब टोटल एज अ होल 3 इलेक्ट्रॉन आप अगर काउंट करें तो हमें इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इन दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एस में चले जाएंगे, जबकि एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी हीलियम आयन की। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन की बात की जाए तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2 हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो 2 माइनस 0, और आपके पास इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन के लिए 1 आएगा, तो H और H के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर He और He प्लस आयन की बात की जाए तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 1। so it will give the bond order 1/2 यानी कि 0.5। so it is as for the bond order is greater than 0, so ये मॉलिक्यूल बनेगा, एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अगर देखी जाए तो एस और एस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद गिव राइज टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड वन इज ऑफ हायर एनर्जी। आप देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहे हैं वो अनस्टेबल है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एच एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जबकि सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, p ओवरलैप के बाद आप देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग भी बनता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जबकि जो आप बॉटम में एक पिक्चर या रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में बन रहे हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द p एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें से जो लोअर एनर्जी का होगा वो होगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो हायर एनर्जी का होगा वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, सो ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन थी p एटॉमिक ओवरलैप की। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किस तरह से आप इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नाउ in this picture you can see the diagram has been started from the 2s. obviously it is understood कि 2s से पहले वाले जो atomic orbital होंगे वो 1s और sigma star 1s होंगे। so just to simplify this diagram, the diagram is not to scale क्योंकि उसमें 1s और 1s star सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ बैलेंस सेल की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है फॉर जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड शेल में मौजूद है, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है।
नाउ इसमें ये बताया जा रहा है कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s formed from 1s atomic orbital, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s किसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं? 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, इसमें से सिग्मा 2s लोअर एनर्जी का होगा और सिग्मा स्टार 2s हायर एनर्जी का होगा। पाई 2p y और पाई स्टार 2p y, सॉरी पाई स्टार 2p y किसकी कॉम्बिनेशन से बनेंगे? ये बनेंगे पाई पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। पाई 2px पाई स्टार 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जबकि सिग्मा जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, सिग्मा 2pz बने। सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz will formed by 2pz atomic orbital combination. sp सिग्मा s और p सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन की वजह से इस तरह से ये इन्वर्जन हमें मिलता है। तो अगर हम बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, जिसमें से लिथियम, बेरिलियम, B2, C2 ये वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एवरेज एटॉमिक नंबर 8 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम को, जैसे कि जो कि कहाँ से स्टार्ट है, 2s सिग्मा 2s से स्टार्ट है, क्योंकि ड्राइंग इज नॉट टू स्केल का क्या मतलब है कि इसमें आपको 1s सिग्मा 1s और सिग्मा 2s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s की रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई गई है, जस्ट वैलेंस शेल इन्वॉल्व किए गए हैं और इनमें सबका एवरेज एटॉमिक नंबर लेस देन 8 है। सो आपने लिथियम के केस में देखिएगा, Li2 के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हैं? सिग्मा 2s में मौजूद हैं, जबकि बेरिलियम 2 के केस में जो कि 4 इलेक्ट्रॉन है, उनकी फीलिंग इस तरह से है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2s एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा स्टार 2s। आगे चलते हैं तो B2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार 2s। अब उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इंस्टेड ऑफ पेयरिंग अप दो सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा 2p के ऑर्बिटल्स हैं, उनमें पैरेलल स्पिन के साथ मौजूद हैं। कार्बन की अगर बात करें C2 में से हर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपके पास 6 आएगा, दैट इज़ द एवरेज लेस देन 8। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 2s with 2 electron, sigma star 2s with 2 electron, पाई ऑर्बिटल्स, पाई के 2 ऑर्बिटल जो कि पाई 2px पाई 2py हैं, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन के साथ हैं। पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जैसे कि B2 वाला केस है, उसके बाद जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड अप हो जाएंगे इन 2p ऑर्बिटल्स में। आगे चलते हैं तो हमारे पास C2 के बाद जो आता है, ये अगेन वही रिप्रेजेंटेशन है। N2 के केस में क्या होता है? N2 के केस में आप ये देखें कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2pz में एंटर हो चुके हैं। 2pz में एंटर होने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो केस आता है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन कैरी करता है 8 एटॉमिक नंबर। 8 का ट्वाइस आप करेंगे तो 16/2 करने पे आपके पास एवरेज 8 आता है। सो जो नेक्स्ट एनर्जी सीक्वेंस फॉलो होगा वो इसका रिवर्स होगा, जिसमें पाई के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी पे हो जाएंगे, अब के सिग्मा का जो 2p है वो लोअर एनर्जी हो जाएगा। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया। दिस क्रॉस ओवर इन एनर्जी लेवल ऑफ सिग्मा 2p एंड दिस इज द क्रॉस over in energy level of sigma 2p and sigma 2p and pi 2p का जो क्रॉस ओवर है वो s और p के इंट्रैक्शन की वजह से होता है। और ये हमें कहाँ नज़र आता है? N2 और O2 के केस में नज़र आता है कि N2 मॉलिक्यूल्स
ये जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के बाद जब हम O2 की तरफ जाते हैं तो हमें सीक्वेंस ऑफ एनर्जी इन्वर्स करना पड़ता है। कौन से दो ऑर्बिटल्स को लेते हुए? सिग्मा 2p और पाई 2p के ऑर्बिटल्स का जस्ट इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। और ये इन्वर्जन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद कंफर्म भी हुआ था स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नाउ अगेन यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से ऑर्बिटल्स का इन्वर्जन होगा और किस तरह से डायग्राम जस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NB कितने हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहा, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py में एज अ होल 4 इलेक्ट्रॉन। सो 2 + 2 and 4 are 6। जबकि एंटी बॉन्डिंग में जो कि NB है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा स्टार 2s में 2, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में 4। सो 2 + 4 आर गिविंग यू द 6। तो 8 - 6 by 2 करने पे आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है फ्लोरीन के लिए है वो है 1, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि F और F के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से पता चल रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप है। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर पेयर्ड अप। सो ये पेयरिंग की वजह से इनको डायामैग्नेटिक कहा जाएगा। जबकि जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, दे विल बी अट्रैक्टेड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इस बिहेवियर को, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दीज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि फ्लोरीन क्या होता है, जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट अट्रैक्टेड इन द डायमैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायमैग्नेटिक नेचर के का मॉलिक्यूल होगा। N2 के केस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट अवेलेबल सिग्मा स्टार 2p ऑर्बिटल में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आपने कैलकुलेट करना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो आप बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, एक्सिस्ट नहीं करता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0 तो वो एक्सिस्ट करेगा। इस तरह से आपके पास 2 टास्क मौजूद है। आपने बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का निकालना है, कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है ऑक्सीजन का भी और नियॉन 2 का भी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, किस तरह से बनानी है आपने? पहले आप 2s ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 2s ऑफ अदर ऑक्सीजन एटम दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिफाइन करेंगे। एक लोअर एनर्जी का होगा जिसको सिग्मा s से डोनेट करेंगे, एक हायर एनर्जी का होगा जिसको सिग्मा स्टार s से डोनेट करेंगे। देन p के ऑर्बिटल्स जो है बैलेंस ऑर्बिटल वो रिप्रेजेंट करेंगे सेम एनर्जी लेवल पे, यानी कि 2p ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम एंड 2p ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम। इन दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप पाई सिग्मा p और पाई p के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि उसी लेवल के जस्ट ऑपोजिट एनर्जी वाले कौन से बनेंगे? उसी तरह के जस्ट ऑपोजिट एनर्जी वाले आपके पास क्या बनेंगे? सिग्मा स्टार p ऑर्बिटल और पाई स्टार p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो सिग्मा है वो z ऑर्बिटल है, जबकि पाई है वो p x और p y वाला है। सो आप अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करेंगे? पहले तो आपने ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 यू विल कैलकुलेट। एक ऑक्सीजन में 8 है तो 2 ऑक्सीजन में ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे?
दो ऑक्सीजन में 16 हो जाएंगे। दैट मीन्स इन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम आपने 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जिसमें से 2SO2P में एक ऑक्सीजन एटम की अगर बात की जाए तो 2s में 2 मौजूद है, जबकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सेकंड ऑक्सीजन एटम में भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2s एंड 2s टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप कैसे करेंगे? 2 सिग्मा s में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार s में चले जाएंगे। 2p ऑर्बिटल में 4 electron in first oxygen atom and 4 electron in second oxygen atom as a whole 8 electron की आपको फिलिंग करनी है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा p में जाएंगे, सिग्मा pz में जाएंगे, जबकि उसके बाद पहले आप इलेक्ट्रॉन 2 के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पाई p में, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पाई p में, थर्ड इलेक्ट्रॉन दोबारा से फर्स्ट पाई p में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सेकेंड पाई p में। इस तरह से जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 6 p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उसमें पेयर्ड फॉर्म में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसमें से 2 सिग्मा p में और 2 पाई p में जा चुके हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सेम एनर्जी वाले पाई स्टार p ऑर्बिटल में जाएंगे। किस फॉर्म में? अनपेयर्ड फॉर्म में, पैरेलल स्पिन रखते हुए। ठीक है, इस तरह से यही रीज़न है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यही ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर सकी थी, और यही सक्सेसफुलनेस थी किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एनबी क्या है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बैलेंस की ही हमने फिलिंग वैलेंस ऑर्बिटल के में ही फिलिंग की है, तो हम वैलेंस ऑर्बिटल की ही इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सिग्मा एस, सिग्मा पी और पाई पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? सिग्मा एस में 2, पाई पी में भी 2, और सिग्मा पी में भी 2 और पाई पी में टोटल 4। तो इस तरह से 2 + 2 एंड +4 एज अ होल गिविंग यू 8। और एन ए की बात करें तो एन ए में आपके पास जो ऑर्बिटल आएंगे वो सिग्मा स्टार एस में आएंगे और पाई स्टार पी में आएंगे। सिग्मा स्टार एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 2 इज गिविंग यू द 4, 8 - 4 एंड बाय 2 करने से आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो है 2। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी होती है किसकी? ऑक्सीजन की डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामैग्नेटिक नेचर को भी, बॉन्ड ऑर्डर को भी और नंबर ऑफ बॉन्ड को भी, जो कि 2 ऑक्सीजन एटम के दरमियान मौजूद है। अब आप ट्राई कीजिएगा इसी तरह से F2 की डायग्राम को बनाने के लिए। Now this is the homonuclear diatomic molecule table, where it is representing the sequence of molecular orbital जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाई गई है लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जहाँ पे पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो किया गया है। नाउ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक कैरेक्टर। ये है कौन सा केस? जहाँ पे हेटेरोजीनस मॉलिक्यूल है, यानी कि सेम एटम नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि H2 में तो दोनों एटम्स सेम हैं, जबकि ये ऐसा केस है जिसमें A किसी और एटम कोई और एटम है, जबकि B इज सम डिफरेंट एटम। तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जो A है उसकी 1s ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि B में आप देख सकते हैं कि 1s का जो ऑर्बिटल है उसको थोड़ा सा
लोअर एनर्जी का दिखाया गया है एज कम्पेयर टू 1s ऑफ ए। ठीक है, जबकि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एटम ए है उसकी एनर्जी हाई है, जबकि एटम बी के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर दिखाई गई है। ठीक है, तो 1s of A atom and 1s of B atom when overlap to combine, they will give rise to the atomic the molecular orbitals, और कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा, जबकि 2s of atom A and 2s of atom B will give rise the molecular orbitals, जिसमें से सिग्मा 2s लोअर एनर्जी का होगा और सिग्मा स्टार 2s हायर एनर्जी का होगा। ठीक है, तो इसमें जस्ट एक डिफरेंस ये बताना था कि अगर कंबाइनिंग एटम डिफरेंट हो तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। अगर आप इस वाली रिप्रेजेंटेशन को ए बी मॉलिक्यूल की डायग्राम को H2 से कंपेयर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि H2 के केस में दोनों के 1s एक ही लेवल पर हमने ड्रॉ किए थे, जबकि ए का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो या 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हो, वो इस वक्त हायर एनर्जी पर दिखाया जा रहा है, जबकि बी का उससे लोअर एनर्जी पर, बी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उससे लोअर एनर्जी पे दिखाया गया है। ये हायर और लोअर एनर्जी पे किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, ये बी के एटॉमिक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के दिखाए गए हैं। ये बता रहा है कि बी एक ऐसा एटम है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ए, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी वो है वो इस बी एटम की तरफ ज़्यादा है। स्लाइड में कैलकुलेट किए थे 7+8 फिलिंग करनी है। 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एस में चले जाएंगे, 2 सिग्मा स्टार एस में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा पी में जाएंगे, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन पाई पी में चले जाएंगे। एज अ होल वी हैव फिल्ड ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 15th इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट अवेलेबल पाई स्टार पी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ NO को डिफाइन करेगा। और मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी, ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ से हमें पता चलेगा किसका, NO का। ठीक है, हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को फॉलो करते हुए की है। नाउ you will see the molecular orbital configuration of NO. Molecular orbital इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की किस तरह से फिल की जाएगी। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिग्मा स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग वाले कौन से इन्वॉल्व है, सिग्मा 2s, पाई 2x, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, इन सब में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 8 आते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अगर हम देखें तो सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ गिविंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आता है 5/2 या 2.5। ऑल्दो द बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बट इसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट होगी उसके दरमियान जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और 4 है। तो 3 से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, सॉरी 2 और 3 है, तो 2 से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और 3 वाले से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब आपने डिसाइड करना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है पाई स्टार 2px में, तो इट कन्फर्म्स द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है।
Now what you have to do, you have to differentiate between bonding molecular orbital. ये कुछ टू डू क्वेश्चंस है जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं. बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और स्टेबिलिटी. इन सब के बेसिस पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है. फिर वीपीटी और एमओटी के जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपने बताने हैं. नाउ ड्रॉ दी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2+. अगर आपको O2 की यानी कि ऑक्सीजन की मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी आती है तो O2+ अंडरस्टूड है कि एक इलेक्ट्रॉन उस डायटोमिक O2 में से जा चुका है. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा? O2-. अब वही बात कि अगर आपको O2 की डायग्राम बनानी आती है तो आपको माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब इस O2 के पास आ चुका है, तो आप उसको ड्रॉ करेंगे. NO+. अगर आपने NO की डायग्राम बना ली है और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है तो नाउ यू कैन सिंपली ड्रॉ दी NO+. NO+ क्या इंडिकेट कर रहा है? जो कि π2p Z वाला इलेक्ट्रॉन था वो जा चुका है. तो अब इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम भी चेंज हो चुकी होगी. अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो चुका, इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो भी चेंज हो चुकी होगी. इसी तरह CN और CN- की भी ड्रॉ करके देखिएगा. Write down their molecular orbital electronic configuration, evaluate bond order for each, evaluate the magnetic nature of the molecule. यानी कि आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है. होमो एंड ल्यूमो इन ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं. होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है. लिमिटेशन आप बता दीजिएगा किसकी? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की. N2+ साइन किस तरह से बनता है? N2+ साइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बम्बार्डिंग N2 मॉलिक्यूल विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो N2+ साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन N2 से निकल चुका है. तो अगर आपको N2 की कॉन्फ़िगरेशन आती है बनानी तो आप N2+ की इजीली बना सकते हैं. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा हाईएस्ट ऑर्बिटल में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है. तो हिंट के लिए मैंने आपको बताया है कि N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, उसके बाद N2+ की आप इजीली बता सकते हैं.